हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि हम 30th प्रीलिम से लेकर के 66 प्रीलिम्स तक बीपीएससी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे विश्व के भूगोल का भाग 2। इसके पहले हम भाग 1 कवर कर चुके हैं और उससे पहले हम लोग बिहार स्पेशल अर्थात बिहार रिलेटेड जितने भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उन सभी क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। तो चलिए बिना कोई देरी के हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन वह है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है। इस ऑप्शन है प्रधान मध्याह्न रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या देशांतर रेखा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधान मध्याह्न रेखा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड की ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, प्रधान मध्याह्न रेखा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका से होकर के गुजरती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। ऑप्शन है अटलांटिक महासागर से होकर, अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर या प्रशांत महासागर से होकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर से होकर। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और एशिया का क्षेत्रफल होता है 4,45,69,000 वर्ग किलोमीटर। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, उसके बाद से अफ्रीका दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद से आता है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका और उसके बाद यूरोप और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है। ऑप्शन है चिली, ब्राजील, रूस, चीन। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिली। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी लंबाई वाला देश दिए गए विकल्पों में से चिली है। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है। ऑप्शन है मालदीव, इंडोनेशिया, फिलीपींस या क्यूबा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में 17,508 महाद्वीप है, फिलीपींस में 7,641 महाद्वीप है, क्यूबा में 4,195 महाद्वीप है, जबकि मालदीव में 1,192 महाद्वीप है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, सुमात्रा, मेडागास्कर, बोर्नियो। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोर्नियो। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, दिए गए विकल्पों में बोर्नियो का क्षेत्रफल सर्वाधिक 7,48,168 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मेडागास्कर का क्षेत्रफल है 5,87,713 वर्ग किलोमीटर और सुमात्रा का क्षेत्रफल है 4,43,066 वर्ग किलोमीटर और ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल है 2,09,331 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौना लोआ उदाहरण है।
ऑप्शन है प्रसुप्त ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का, स्वांत ज्वालामुखी का या सक्रिय ज्वालामुखी का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय ज्वालामुखी का। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मॉनल व हवाई द्वीप के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित मौना लोआ है। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। में नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट इटना है। ऑप्शन है एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी, एक पठार या एक पर्वत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ज्वालामुखी। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, माउंट इटना का एक ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। में नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, ये शैलें क्रिस्टलीय हैं, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं, ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अवसादी शैलें का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं, किंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती हैं। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। में नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है वे जल के लिए संरद्र होती हैं, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है, उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अग्नेय चट्टानें पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं, परतें नहीं पाई जाती हैं, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है, पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन है फिलीपींस, क्यूबा, न्यूजीलैंड, जापान या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। प्रश्न अनुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल 3,77,873 वर्ग किलोमीटर है। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। ऑप्शन है प्राचीन मुर्दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, व्लॉग पर्वत या नवीन मुर्दार पर्वत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवीन मुर्दार पर्वत। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। हिमालय पर्वत एक नवीन मुर्दार वलित पर्वत है, अतः स्पष्ट है अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटियां इन्हीं वलित पर्वतों पर ही स्थित हैं। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन है एंडीज, आल्प्स, रॉकीज या हिमालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंडीज। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जिसकी लंबाई है 7,200 किलोमीटर। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है, इसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है, इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है। ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी, एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। तो चले फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन है ग्रेट लेक्स प्रदेश, अल्बामा प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से
एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉयस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं। अतः इसका आंसर होगा एक से अधिक, विकल्प सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ई। थैंक यू दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने विश्व भूगोल का पार्ट 3 को कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया, आप जरूर देखें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।